ओके, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लेते दो लोग हैं, एक है प्रतीक, और एक है, ले लेते हैं तहजीब। तो ऑब्वियसली प्रतीक यहाँ पे मेरे एग्जांपल में सेलर है, ड्रॉअर ऑफ द बिल, एंड तहजीब इज द ड्रॉई। कोई भी इमेजिनरी डेट्स ले लेते हैं। 1 जनवरी 2020, तहजीब टू सेल्स अकाउंट 1 लाख रुपीज। सिंपल रखते हैं क्वेश्चन को समझने के लिए, नरेशन नहीं लिख रहा हूं क्योंकि आपको नरेशन पता है। सेकेंड एंट्री, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू तहजीब 1 लाख रुपीज। फिर यहाँ का नरेशन। मान लेते हैं इसका ड्यू डेट है 4 अप्रैल 2020। तहजीब के बुक्स में 1 जनवरी 2020 को परचेजेस अकाउंट डेबिट टू प्रतीक। एक और एंट्री, प्रतीक अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। अब मैं पहले आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूं। वो सवाल ये है कि जब अमाउंट रिसीव होता है तो हम यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट लिखते हैं क्योंकि अमाउंट मिल रहा है, टू बी आर क्यों लिखते हैं? बताइए। रिवर्स एंट्री। रिवर्स एंट्री, ठीक है। तो रिवर्स एंट्री क्यों करते हो आप? चलो मेरा सवाल फिर ये, तो रिवर्स एंट्री क्यों करते हो? जो कि पहले हम लोग ने बीआर को डेबिट किया था हाँ ठीक है, और अभी क्रेडिट कर रहे और हैं, बट क्रेडिट करके बट इसको इसका मीनिंग क्या हुआ? पहले बी आर डेबिट था, अब क्रेडिट हुआ, इसका लिटरल मीनिंग क्या हो रहा है? लिटरल मीनिंग जब आपने बी आर को डेबिट हम किया। लोग को हाँ बोलो बोलो। Sir, the drawer is paying the cash or bank. No bank. In bank, he is making the transfer. He is making the transfer. That means only if he makes the transfer, then you'll write here to BR. Think. Only if he makes the payment, will you only then write to BR? In no other case, you are going to write BR. Then that means you don't agree with what Nikhil said. अगर आप ये बोलोगे ना बेटा कि because drawer is making a payment, so we are writing to BR, तो इसका मतलब ऐसा लग रहा है कि if you would not make the payment, तो you will not write to BR. तो ये थोड़ा सा गलत हो गया। तो जो निखिल बोला मैं उसका, हम लोग हाँ जी बोलो। सर हम लोग खुद भी बीआर दे सकते हैं ना, बैंक से ले सकते हैं, बैंक से बीआर के बदले बैंक से अमाउंट ले सकते हैं। ठीक है, सही है, आप लोग सब सही ट्राई कर रहे हो। अब मैं आपको जिस पॉइंट पे ले जाना चाहता हूँ, मैं ये कंफ्यूजन क्यों क्रिएट कर रहा हूँ, मैं आपको एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ले जाना चाहता हूँ। वो ये है कि बीआर एक टाइम बाउंड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, यानी कि अगर वो डेट फेल हुआ तो उसका काम खत्म। इट्स लाइक अ मूवी टिकट, थिंक अबाउट इट। एक मूवी टिकट अगर आप खरीद लो, इस पे डेट लिखा हो 30 नवंबर 1:30 PM का शो, तो जब तक 30 नवंबर नहीं आएगा, 1:30 नहीं बजेगा, 1:30 1:30 बजे दोपहर, तब तक उस पेपर का बहुत ज्यादा वैल्यू रहेगा क्योंकि वो आपका मूवी टिकट है। लेकिन अगर 30 नवंबर शाम के 5 बज गए, क्या तभी भी उस पेपर का वैल्यू रहेगा सेम? उसका वैल्यू खत्म हो गया ना। क्यों? क्योंकि उसका जो डेट और टाइम लिखा था वो पार हो गया। तो कहीं ना कहीं बी आर भी इसी तरीके से होता है कि अगर एक बी आर का डेट एक मेंशन है, उस पर्टिकुलर दिन अगर अमाउंट आपको रिसीव हो या ना हो, वो बी आर लैप्स हो जाएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या पूछ रहा हूं, क्या बोल रहा हूं? तो जब 4 अप्रैल 2020 को हम एंट्री करते हैं, तो हम बैंक अकाउंट डेबिट टू बीआर सिर्फ इसलिए नहीं लिखते हैं कि हमें अमाउंट बीआर के थ्रू मिला।
इसलिए भी लिखते हैं कि आज के दिन बीआर लैप्स होना था, हो गया, चाहे अमाउंट मिले या ना मिले। ध्यान से सुनो, चाहे अमाउंट मिले या ना मिले, नीचे तो 2BR मेरे को लिखना ही था। मतलब मैं बोल रहा हूं अगर ये मैं नहीं भी लिखूं इस एंट्री में, तो भी मैं नीचे 2BR तो लिखूंगा ही। जो निखिल ने बोला था कि सर कैंसिल करने के लिए, क्यों कैंसिल करें, क्योंकि आज उसका डेट है, आज 4 अप्रैल है, आज अपने को पैसा मिले चाहे नहीं मिले, ये BR अपने बुक से हटा देंगे। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस सर। तो अब लॉजिक यूज करके बताइए, 4 अप्रैल को अगर तहजीब ने प्रतीक को अमाउंट ट्रांसफर नहीं किया, यानी अपने कमिटमेंट को अगर तहजीब ने ऑनर नहीं किया, तो हम यहाँ पे बैंक टू BR तो नहीं लिखेंगे, क्योंकि बैंक लिखने का मतलब अमाउंट मिल गया। ऊपर तो हम बैंक अकाउंट डेबिट नहीं लिखेंगे। क्या हम नीचे 2BR लिखेंगे? क्या समझाया हाँ, मैंने अभी? हाँ, तो ऊपर क्या लिखोगे आप? तो ऊपर आप क्या लिखोगे? डेबिट साइड में क्या लिखेंगे हम बताइए? 4 अप्रैल को बिल डिसऑनर हो गया, प्रतीक को अमाउंट रिसीव नहीं हुआ, प्रतीक क्या जर्नल एंट्री करेगा बताइए? प्लीज ट्राई, गलत भी हो तो कोई बात नहीं, ट्राई कीजिए, सोचिए वो क्या लिखिएगा वहां पे। बैंक अकाउंट डेबिट तो नहीं लिख सकते हैं, क्या लिखेगा? सर सर तहजीब तहजीब अकाउंट। वेरी गुड, वेरी गुड। वो लिखेगा तहजीब अकाउंट डेबिट, यानी वो तहजीब को फिर से अपना डेटर बना देगा, क्योंकि उसने शुरू में तहजीब को अपना डेटर बनाया था, फिर तहजीब ने बिल दिया था तो बोला ठीक है चलो तहजीब की जगह बिल लिख लेता हूँ। आज के डेट में वो बिल लैप्स हो गया, अगर अमाउंट नहीं मिला तो तहजीब वापस से डेटर बन गई। अगेन तहजीब ओज मनी टू प्रतीक। नरेशन क्या लिखना है? बिल डिसऑनर्ड ऑन मैच्योरिटी। इसी तरीके से अब सेम लॉजिक, फुल एक्सप्लेन तो नहीं करने की जरूरत है, लॉजिक सेम है। 4 अप्रैल को जब हम पेमेंट करते हैं, हम यहाँ लिखते हैं बीपी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो बीपी अकाउंट डेबिट सिर्फ इसलिए नहीं लिखते हैं क्योंकि हम बीपी के थ्रू पैसे पेमेंट कर रहे हैं, हम इसलिए भी लिखते हैं कि बीपी का डेट खत्म हो चुका। अगर उन्होंने पेमेंट नहीं किया फिर भी उनको बीपी अकाउंट को डेबिट तो करना ही पड़ेगा, बिकॉज बीपी का डेट लैप्स हो चुका। क्योंकि उन्होंने पेमेंट नहीं किया, शी विल नॉट राइट हियर टू बैंक अकाउंट, व्हाट विल शी राइट? टू प्रतीक अकाउंट। टू प्रतीक अकाउंट, बिकॉज प्रतीक वापस से उनका क्रेडिटर बन गया। बिल डिसऑनर्ड ऑन मैच्योरिटी। समझ में आया? इसको बोलते हैं डिसऑनर का एंट्री। अब मेरा आप लोगों से नेक्स्ट सवाल है। मैं एक्सप्लेन आज कम कर रहा हूं, मुझे लग रहा है मैं आप लोग पे ही ज्यादा सवाल पूछ रहा हूं। अब मेरा एक सवाल है, तो क्या फायदा हुआ प्रतीक को इतना कुछ रिटर्न करके ड्रामा करने का? अगर उनको पैसा नहीं मिलना था तो ओरल कन्वर्सेशन होता तो भी अमाउंट नहीं मिलने का चांस था, रिटर्न अगर अग्रीमेंट था तो भी पैसा नहीं मिलने का रिस्क था। तो फायदा क्या हुआ वो रिटर्न रखने का ऐसे केस में जब तहजीब हैज नॉट मेड द पेमेंट? बताइए। फिर कोई एज चार्ज श्योरिटी। चार्ज करेंगे वो तहजीब को कैसे? डायरेक्ट? So जस्ट Pratik सिक्योरिटी के can थ्रू। sue Tehzeeb. Pratik can sue Tehzeeb. Very good. Where will he sue Tehzeeb? In the court. Sue करने का मतलब होता है फाइलिंग अ केस। Yes, sir. तो he will sue Tehzeeb in court. कोर्ट में एक डिपार्टमेंट होता है जिसे हम नोटरी डिपार्टमेंट कहते हैं, उसे कुछ लोग नोटरी पब्लिक भी कहते हैं, पर हम लोग Sir, जैसे। then he'll sue me with noting charges. वेरी गुड। व्हाट आर नोटिंग चार्जेस? A small fee of money or amount of money जो हाँ, ये होता है लागू होता है।
अभी क्या होगा, प्रतीक जाएगा कोर्ट में नोटरी डिपार्टमेंट में, कोर्ट में ही विल गो टू द नोटरी डिपार्टमेंट विद द बिल का जेरोक्स एंड द बिल्स रिसीवेबल। बिल मतलब 1 लाख का सेल बिल, इनवॉइस जिसको बोलते हैं, टैक्स इनवॉइस, वो बिल, और जो तहजीब ने जो प्रोमिसरी नोट यानी जो बिल ऑफ एक्सचेंज साइन किया था वो लेके पहुंच जाएंगे नोटरी के पास कोर्ट में, और वहां जाके इस बिल को नोट कराएंगे। टू गेट द बिल नोटेड, विल गेट दिस बिल नोटेड, यानी उनके रिकॉर्ड्स में ये बात डलवा देंगे और उनके थ्रू तहजीब के पास इंफॉर्मेशन भेजेंगे कि नाउ यू हैव टू मेक द पेमेंट। तो ये करने के चक्कर में प्रतीक को अपने पॉकेट से मान लो 200 रुपए पेमेंट करने पड़ गए। कुछ बोला इधर ये पेपर खरीद के लाओ, वो करो, ये ऐसे वैसे, मान लो 200 रुपए खर्च हो गए। तो प्रतीक को गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? आप सोच के देखो, एक तो गुड्स गया, 2 महीने 3 महीने का टाइम गया, अमाउंट नहीं मिला, ऊपर से अभी उनको कोर्ट के चक्कर काट के अपने पॉकेट से 200 रुपए खर्च करने हैं। ये 200 रुपए खर्च करने पे प्रतीक को क्या जर्नल एंट्री पास करना चाहिए, आप बताओ। इस 200 रुपए को हम नोटिंग चार्जेस कहते हैं, ये मैं हिंट दे देता हूं। इस 200 रुपए का नाम होता है नोटिंग चार्जेस, नोटिंग चार्जेस। तो बताइए क्या जर्नल एंट्री होगा प्रतीक? तो तहजीब का अमाउंट चेंज हो जाएगा, तहजीब टू नोटिंग 1,200, 1,02,000, और फिर बीआर अकाउंट टू नोटिंग चार्जेस। क्योंकि प्रतीक 200 रुपए कैश पे करके आया नोटरी डिपार्टमेंट में, फिर से बोल रहा हूं, 200 रुपए वो कैश पे करके आया है, वो क्या जर्नल एंट्री बनाएगा? वो सर तहजीब टू कैश अकाउंट। वेरी गुड, दैट इज ऑसम। वो जर्नल एंट्री बनाएगा। ही विल नॉट राइट दिस एज नोटिंग चार्जेस टू कैश, याद रखना, ही विल नॉट राइट नोटिंग चार्जेस टू कैश, ही विल राइट हियर तहजीब टू कैश। क्यों? क्योंकि वो फिर तहजीब को इस 200 रुपए का भी डेटर बनाएगा। वो बोलेगा तहजीब यू ओ मी नॉट ओनली 1 लाख, यू ओ मी 200 ऑल्सो। तो इस एंट्री में हम ऐड कर सकते हैं, इसको अलग से यहीं पे ऐड कर सकते हैं। देखो टू कैश, ये अलग सा कैश क्या चीज है? एनसी है, नोटिंग चार्जेस है। तो वो तहजीब को अभी जो डेटर बना रहा है वो 1 लाख नहीं बल्कि 1 लाख प्लस 200 रुपए का डेटर बनाएगा। इज दैट ओके गाइस? यस सर। Yes, sir. तो ऑन द सेम डेट तहजीब अपने बुक्स में क्या एंट्री करेंगी? नोटिंग चार्जेस टू प्रतीक सर, उसमें No, ही क्लब हो noting जाएगा। charges to Pratik account. वेरी गुड, वो उनके लिए खर्च है, तो शी हैज टू राइट इट एज नोटिंग चार्जेस, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट 200 रुपए। तो प्रतीक जो क्रेडिटर है वो 1,02,000 रुपए का क्रेडिटर बनेगा। ठीक है, यहां तक समझ में आया सबको? आई होप। Yes, sir. Yes. Yes, sir. इसका journal भी अकेले नहीं बना Sir. सकते? सॉरी तहजीब बेटा, बोलो फिर से। सर इसका जर्नल एंट्री लाइक डिफरेंटली नहीं बना सकते? बना सकते हो, नोटिंग बिल्कुल चार्जेस का? बिल्कुल अलग से बना सकते हो, आपकी मर्जी है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, डेट तो सेम रहेगा। और भी कोई कुछ Okay. पूछ रहा था, आई थिंक कोई और भी कुछ पूछने वाला था। somebody said सर। यस सर, एक क्वेश्चन था हाँ क्रिश बोलो। सर, प्रॉमिसरी नोट क्या होता है? अच्छा वो बता दूंगा, प्रोमिसरी नोट बिल से थोड़ा सा अलग होता है, बता दूंगा। पहले यहाँ पे ये सब में अभी तक कोई दिक्कत नहीं? No, sir. ओके, अब देखो क्या होगा। अब तहजीब कॉल करेगी प्रतीक को। दो सिचुएशन हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन। देखो मेरे को नहीं पता कौन सा होगा, दोनों में से कोई भी हो सकते हैं। सिचुएशन नंबर 1, तहजीब कॉल करेगी प्रतीक को, बोलेगी ठीक है आप एक स्टाफ को भेज दो या आप खुद आ जाओ या समथिंग लाइक दैट, मैं आपको फुल अमाउंट दे देती हूँ। तो एक केस होगा वेयर शी विल मेक द पेमेंट। इफ शी मेक्स द पेमेंट, केस नंबर 1, इफ शी मेक्स द पेमेंट, तो क्या एंट्री आएगा? इफ शी मेक्स द पेमेंट क्या एंट्री आएगा? Cash account debit to कैश Tazim. अकाउंट डेबिट टू तहजीब। वेरी गुड, कैश अकाउंट डेबिट टू तहजीब। और तहजीब के बुक्स में क्या लिखेंगे? प्रतीक अकाउंट टू Pratik to cash. प्रतीक अकाउंट डेबिट टू कैश। वेरी गुड, ये केस 1 है, बट ये जनरली नहीं होगा।
आप क्या देखोगे, क्वेश्चन क्या कहेगा आपको? क्वेश्चन ये कहेगा कि उसके पास तो पैसे होते हैं तो डिसऑनर्ड ही नहीं होता, यानी उस डेट में उसके पास 1 लाख रुपए नहीं है। अब वो प्रतीक को रिक्वेस्ट करेगी कि प्रतीक आप ना एक और बिल बना लो, मैं साइन कर दूंगी फिर से, एक और बिल बना दो, मेरे को आप एक्स्ट्रा 1 महीने का या 2 महीने का टाइम दे दो। समझ में आया? वो बोलेगी कि मेरे पास अभी वाकई में पैसे नहीं है, आप मेरे को 1-2 महीने का टाइम दे दो और फिर से एक बिल बना दो, मैं एक्सेप्ट कर दूंगी फिर से, इस बारे में ऐसा नहीं करूंगी, डिसऑनर नहीं करूंगी। तो देयर विल बी अनदर बिल होगा। तो प्रतीक के बुक्स में क्या जर्नल होगा? बोलिए। सर बीआर अकाउंट टू सेम एंट्री होगा, वेरी गुड, सेम ही एंट्री होगा, क्योंकि फिर से बिल तो वही हो रहा है कि बिल एक्सेप्ट हो रहा है और तहजीब का नाम वो हटा देगा फिर से। बी आर अकाउंट डेबिट टू तहजीब अकाउंट 1,02,000, इस बार कितने का बनेगा? इस बार बनेगा 1,02,000 का बिल। और तहजीब के बुक्स में क्या एंट्री बनेगा? प्रतीक टू बीपी। तो प्रतीक टू बीपी। अब आपके कुछ स्टूडेंट्स के मन में एक सवाल आएगा कि सर वो ऐसा क्यों एक्सेप्ट करेगा, वो क्यों और 2 महीने का टाइम देगा? है ना, आ रहे ना मन में सवाल? रियली लाइक दैट ओनली। लेट्स गो टू द माउंट एवरेस्ट। हाँ बोलो, आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा है क्या बच्चों कि क्यों वो सर 2 महीने का एक्स्ट्रा टाइम और दे रहा है? नो सर। नहीं आ रहा है? क्यों से नो सर? मेरे तो दिमाग में आएगा ये सवाल कि अरे वो बोलते हैं दूध का जला तो छाछ भी फूक फूक के पीता है। तो जब प्रतीक ने ऑलरेडी देखा था, Sir, he'll get extra money. हाँ अनुष्का एकदम सही पकड़ी है पॉइंट को। he will get extra money, he will say fine, I'll give you 2 months time, you have to pay me interest for this extra 2 months वाला, पुराना 2 months छोड़ दो और 3 months छोड़ दो, एक्स्ट्रा जो 2 months या 3 months मांगा है, I want interest of that। ठीक है? अच्छा, will he ask the interest on only 1 lakh or 1 lakh plus 200 in this example? In this example, different questions were different 1 lakh. No, in this example 1,200,000. 1,200,000. on full 1,200,000 जितना अमाउंट का नया बिल बनेगा, याद रखना जितने अमाउंट का नया बिल बनेगा, अगर तहजीब ने पार्ट पेमेंट कर दिया होता, सम पेमेंट कर दिया होता, तो जितने भी नया बिल बनेगा उसके ऊपर इंटरेस्ट होएगा। ठीक है? अगेन 2 सिचुएशन बोलूंगा, फिर से 2 सिचुएशन आए आपके सामने। एक जहां तहजीब बोलेगी मेरे पास इंटरेस्ट देने का भी अमाउंट नहीं है भाई, इंटरेस्ट को भी नया बिल में जोड़ दो। एक ये सिचुएशन हो सकता है, वो बोलेगी भाई मेरे पास इंटरेस्ट देने तक का नौबत नहीं है, अभी ऐसा लॉस हुआ है कोविड टाइम पे, तो इंटरेस्ट का अमाउंट भी नए बिल में जोड़ दो। या फिर वो बोल सकती है ठीक है एक नया बिल बना दो, इंटरेस्ट वाला पैसा मैं कैश में दे देती हूँ अभी, और बाकी जो है वो बिल मैं 2 महीने के बाद दे दूंगी। सो आई एम श्योर आप अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये जर्नल कर पाओगे, है ना? क्योंकि इतने सारे केसेस मैं लिखाना नहीं चाहता हूँ अलग अलग से, मैंने बोल दिया आपको, या तो वो इंटरेस्ट कैश में अभी दे देगी, या फिर वो बोलेगी भाई इंटरेस्ट को भी नए वाले बिल में ऐड कर दो। मैं अज्यूम कर रहा हूं इस एग्जांपल में कि इंटरेस्ट का अमाउंट भी नए वाले बिल में इंक्लूड हो रहा है। तो प्रतीक के बुक्स में हम क्या एंट्री करेंगे? टू इंटरेस्ट अकाउंट, क्योंकि इनकम इज क्रेडिटेड। और तहजीब के बुक्स में क्या होगा? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, बिकॉज एक्सपेंसेस आर डेबिटेड। ठीक है, समझ में आया बच्चों? यस। New bill drawn, you can write here new bill drawn in simple language, new bill drawn as a narration। अभी ये इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा? बहुत सिंपल है, इंटरेस्ट विल बी बिल अमाउंट इनटू रेट बाय 100 इनटू द एक्स्ट्रा टाइम जो मिला है बाय 12। एक्स्ट्रा टाइम मतलब 2 months और 3 months, जो उसको अभी जो न्यू बिल का, एक्सक्यूज मी, जो न्यू बिल का टेन्योर है
जितना भी 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ 4 मंथ जितना भी है उतने मंथ्स के लिए हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करके ऐड कर देंगे। सपोज वो अमाउंट आता है 1800 rupees. For simplicity, if I assume that amount is 1800 rupees, so the new bill that will be made, it will be of 1,02,000. 1,02,000. ठीक है? फिर 2 महीने और 3 दिन बाद अब भी अगेन फिर से, ठीक है, मैंने बोला था जितने बार बिल बनेगा उतने बार ग्रेस होता है। अब इस डेट से 2 महीने के बाद में वो बिल जो है वो ऑनर हो जाएगा, क्योंकि इस बार फिर से डिसऑनर नहीं होगा। याद रखना, एक ही बार डिसऑनर हुआ, सेकंड टाइम डिसऑनर नहीं होगा। तो वहां पे अमाउंट रिसीव्ड करने का एंट्री हम कर देंगे, जो कि आपने कल लास्ट डे किया था बैंक टू बीआर प्रतीक के केस में एंड बीपी टू बैंक तहजीब के केस में। आया समझ में बच्चों? अगर 2 मंथ्स बाद भी पे नहीं कर पाती तहसीब तो क्या है? नहीं, वैसा नहीं होएगा क्वेश्चन में, वो ऑनर करेगी। ठीक है, वो ऑनर होएगा ही 2 मंथ्स के बाद में, और अगर नहीं होता तो फिर से डिसऑनर होगा, डबल डिसऑनर। अच्छा, ठीक है, बट ऐसा नहीं है, क्वेश्चन में नहीं है, कभी किसी क्वेश्चन में देते हैं क्योंकि नोटिंग